Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the innermost layer of human gut form irregular folds in the stomach which are known as. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इनरमोस्ट लेयर होती है ह्यूमन गट की वो इरेगुलर फोल्ड फॉर्म करती है स्टमक के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ल्यूमन, ऑप्शन बी विलाय, ऑप्शन सी रुगाय एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब सबसे पहले तो देखो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों, इसके अंदर हमें मेनली 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब ये 4 लेयर कौन कौन सी होती है? तो सबसे जो पहली लेयर आती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं सिरोसा। और जो सिरोसा है ये क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। सिरोसा के बाद अंदर की तरफ जो लेयर आती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं मस्क्यूलैरिस। सेकेंड इज मस्क्यूलैरिस। थर्ड जो लेयर आती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। थर्ड इज सब म्यूकोसा। और जो फोर्थ लेयर आती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा है ये क्या है? ये बच्चों इनरमोस्ट लेयर होती है। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो जो म्यूकोसा होती है, मतलब कि जो इनरमोस्ट लेयर होती है, ये बच्चों स्टमक के अंदर कुछ इरेगुलर फोल्ड फॉर्म करती है। और इन इरेगुलर फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं बच्चों गैस्ट्रिक फोल्ड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक फोल्ड। या फिर इन्हें हम बोलते हैं रुगाए। और ये जो बेसिकली रुगाए होते हैं ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया को ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि जो इनरमोस्ट लेयर होती है ह्यूमन गट की, वो स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड फॉर्म करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों उन्हें हम बोलते हैं रुगाए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रुगाए। So the final answer of this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.